इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। संडे परमेश्वर का दिन है। उन्होंने इंतजार किया कि एक दिन सबत का दिन हो। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे है सबत इंडिया में तो संडे को होता है, एक्चुअली तो वो सैटरडे को होना चाहिए, दुबई में वो फ्राइडे को होता है। सी, अभी हम बिलीवर्स हैं और बिलीवर्स जिस देश में रहते हैं, अगर उनका सबका छुट्टी अगर फ्राइडे को है, गॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन मैनेज हिज सबत बिकॉज उनकी प्रेजेंस तो हर रोज रहती है। जस्ट सेलिब्रेट गॉड, जस्ट कम टुगेदर। और जबरदस्ती की आर्ग्यूमेंट की किस दिन हमें मिलना है, इट डजंट मैटर। एंड लेट्स जस्ट बी वन हार्ट। एंड आई वांट टू टेल यू, जब हम लोग वर्शिप चल रही थी, गॉड का एंजल यहाँ प्रेजेंट है, गॉड की फायर यहाँ प्रेजेंट है, गॉड का माइटी क्लाउड यहाँ प्रेजेंट है, एंड ही इज मिनिस्टरिंग टू ऑल ऑफ अस हियर। वो हम सबको मिनिस्टर कर रहे हैं, हमें एम्पावर कर रहे हैं, एंड हिज love is around you and you don't need to worry about anything. So I just want to say, God, take over this message, Holy Spirit. Okay, let me tell you a story. एक कहानी बताना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे फोन करा और वो बड़ी अजीब अजीब सी बिहेवियर कर रही थी। कुछ दिन पहले कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग हर। शी इज अ फाइन लुकिंग गर्ल, बट उस दिन वो बहुत गंदी, देयर वाज समथिंग अबाउट हर व्हिच ऐसा लग रहा था कि वो बगैर नहाए आई है, पर ऐसा नहीं था। शी वाज फाइनली ड्रेस्ड बट शी देयर वाज समथिंग डर्टी अबाउट हर। मुझे समझ में नहीं आया ये गंदगी क्या है, एंड ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक बदबू, एंड हाँ, एक बदबू थी उसके अंदर, एंड आई कुड नॉट रीच आउट टू हर। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूँ, देन सडनली उसका फोन आया और वो चली गई। आफ्टर अ फ्यू डेज शी कॉल्स मी। उसने कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल किया और कहा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मुझे दिख चुका था कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। आई गिव हर होमवर्क। होमवर्क था व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय 15 से उसके अंत तक पढ़ने का। मैंने कहा बहुत समय लगेगा, लेकिन तुम इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना। उसने कहा आज मेरी छुट्टी है और मैं इसे पढ़ लूंगी मासी। आई सेड ओके। 2 घंटे बाद फोन आया मेरे पास और वो रो रही थी और उसने बोला जो जो श्राप यहाँ पर लिखे हैं, ये सब लगभग मेरे और मेरे घराने में लिखे हैं। इट्स अ चैप्टर ऑफ कर्सेस। वहां पर श्राप के बारे में मेंशन है, एंड आई जस्ट वांट टू go over the curses with you today. So we will just go into whatever is curse क्या है और उसका solution क्या है। I mean, how does a curse look and how can we get rid of it? Because a lot of us, we are happy, हमारे पास नौकरी भी है, हमारे पास खाने पीने को भी हो जाता है, but there is something that incapacitates us। कुछ है हमें बांध के रखता है, और हम उससे बाहर कैसे आए, क्यों हम आजाद फील नहीं करते हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम प्रेयर कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर वर्शिप में थे, एंड वी वर जस्ट प्रेइंग, एंड गॉड जस्ट शोड समथिंग दैट देयर वाज अ पर्सन हु वाज समथिंग वाज होल्डिंग दैट पर्सन्स हार्ट, और परमेश्वर ने वहां से रिलीज करा। ये श्राप है, इट जस्ट कम्स इन आवर लाइफ, और हमें गॉड ने उड़ने के लिए बनाया है। अभी मैं खुदा के दास के लिए गई थी, उन्होंने कहा आपको पता है दीदी डर कहाँ से आता है, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड ही सेड डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, डर एक दुष्ट आत्मा है। और आप लोगों में से कई लोग जानते हैं, हम लोग हमेशा डरे रहते हैं, ये करूं ना करूं, वहां जाऊं ना जाऊं, वो ऐसे कहेंगे वो वैसे कहेंगे। हम लोग उस सिचुएशन से इतना डरते हैं दैट आवर माइंड बिकम्स अ फैक्ट्री ऑफ थिंकिंग। हम सोचते रहते हैं, और कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि हमारा माइंड का सोचने का तरीका हमें समझ में नहीं, हम सोचे क्या, बिकॉज वी आर कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन भी, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फाइन, इट्स अ प्रोसेस, बट जब हम लगातार कंफ्यूजन में रहते हैं, उससे क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन? वी आर वीक। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। लोग हमारे को दूर से देख लेते, ये क्या मैनेजर बनेगी, ये तो हमेशा उसके, हमारी चाल में, हमारे बोलने में, हमारे अंदाज में पता चलता है
इस इंसान के कोई भी विचार सॉलिड है ही नहीं इस बारे में, तो लोगों को दिखता है। कंफ्यूजन हमें कमजोर करता है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू एंड आई विल नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सिचुएशन, लेकिन अगर आप दुनिया के लीडर्स को देखेंगे, they also have challenges, their mind is confused। आप किसी कंपनी के सीईओ को देखिए, there is a challenge, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट उनके पास कितना समय है कुछ डिसीजन लेने का? मे बी 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, समटाइम्स इट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उनकी टीम कुछ चीजें स्टडी करके आती है, उनको रिपोर्ट देती है। हाउ डू यू थिंक मिस्टर रतन टाटा इज हैंडलिंग दिस ह्यूज ग्रुप of companies? I think they are now numbering more than 500 or so, maybe more। I mean, when I remember counting his companies, the 97 थी, फिर 127 something, then more and more companies। How do you think Mr. Ratan Tata, who's the chairperson of Tata Foundation, and now there are other people who are going to take over, वो कैसे decisions लेते हैं अपनी हर कंपनी के लिए? You know, and it is so difficult। And I still remember when we were, हम लोग भी जब मिस्टर रतन टाटा की कंपनी के लिए काम कर रहे थे, he had various executive assistants telling him टाटा स्टील के बारे में, this person will guide him and say sir ये है, then ये इसके बारे में another company, and then later on वही लोग जो executive assistants थे वो ही CEOs बन गए, and they are heading their companies and then now launching out and branching out into different divisions and other works that they can do। confused person की power ही नहीं होती है। आप उसे देखेंगे, आप दूर से पता लगा लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ कर्स, एंड वी कैनॉट लिव इन कर्स। आई एम कॉलिंग ऑल ऑफ यू टू राइज अप इन पावर एंड क्लैरिटी एंड गॉड। इफ यू नीड एनीथिंग टुडे, यू नीड टू बी अ चीफ clarity officer of this world and of your company। if there's anything that you can do for your company more than anything, or your company or your family or your church or anything that you do, but जब हमारी जिंदगी में श्राप होते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को भी ले डूब देते हैं। मतलब इट्स नॉट दैट वी वांट टू, बट ऐसा हो जाता है। सो जब हम back to where I was, because I'm just trying to make you understand and make it relevant to you in today's time। आज की दुनिया में ये सारी बातें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो मुझे आपको बताना है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 15वीं आयत में शुरू होते हैं कर्सेस बहुत सारे, और आज मैं उनको रीड करूंगी। आई जस्ट वांट टू रीड ऑल ऑफ देम। और यहां लिखा है, पहले शुरू होता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधि के पालने में जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। एंड आई वांट टू रीड इट इन इंग्लिश आल्सो। बट इफ यू विल not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all his commandments and his statutes and that I command you today, then all these curses will come upon you। तो लोग कहेंगे, अरे श्राप आते कैसे हैं, ये हुआ कैसे? बॉटम लाइन, लेट्स ले अ फाउंडेशन। आइए हम एक फाउंडेशन रखें। फाउंडेशन और आधार ये है, श्राप तब आते हैं जब हम या तो परमेश्वर को जानते ही नहीं, और जो लोग नहीं जानते उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, और खुदा के लोगों पे श्राप तब आते हैं जब वहां पर लिखा है, या वी कैन हियर एमपीसी वर्जन राइट नाउ। But if you will not obey the voice of the Lord your God, being watchful to do all his commandments and his statutes which I command you this day, then all these curses shall come upon you and overtake you। ओवरटेक, थैंक यू सो मच फॉर दैट वर्ड, आई जस्ट मिस्ड इट। व्हाट इज ओवरटेकिंग? जितने लोग ड्राइविंग जानते हैं, आपको पता है जब हम ड्राइव करते हैं, कभी कभी कुछ गाड़ियां हमें ओवरटेक करती है, वो हमसे थोड़ा तेज जाती हैं और हमारे सामने आ जाती हैं, एंड दे गो अहेड। तो ब्लेसिंग्स को ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पे नहीं चलते और उनके ऊपर वॉचफुल नहीं होते। वॉचफुल होना क्या है? जब हम दूध उबालते हैं, हम सबको मालूम है, हमें वहां पर दूध के ऊपर वॉचफुल होना पड़ता है, हमें अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि दूध की प्रॉपर्टी ये है कि वो उफान आकर के सब कुछ गिर जाता है। हम जब खाने का एंड होता है, हमें भूनना पड़ता है, हम उसे छोड़ नहीं देते, नहीं तो इट्स लाइक दैट, यू नो हाउ वी आर वॉचफुल ओवर आवर चिल्ड्रन। एंड परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि जो उनकी सारी आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? सारी, ऑल ऑफ देम, हनी सिंह, सबके ऊपर अलर्ट होकर के चलना है। हम लोग अलर्ट होकर किस चीज के साथ चलते हैं?
वो क्या कहेंगे, उन्होंने ऐसा कह दिया, वहां पर ऐसा हो गया, वो वहां पर ऐसा चल रहा है, पर ऐसा चल रहा है। और मैं अभी जैसे एक ब्रदर ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मेरे दो बॉसेस हैं, दोनों चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, अब मेरे लिए कंफ्यूजन है मैं कहाँ काम करूं। और मैंने उनसे क्या बोला, इसको भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ। आई टुक हिम इन अनदर डायरेक्शन, नॉट दैट आई वांट टू टेक हिम, ऐसे पहले बेसिक चीज कुछ और है, हम क्यों चिंता करें, नहीं वो भी मेरे दोस्त है, वो भी मेरे दोस्त है, फिर मेरे आगे नेटवर्क खराब हो जाएगा, बाद में वो मुझे जॉब नहीं देंगे। आई मीन आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, लेकिन खुदा के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गॉड, आई हर्ड गॉड स्पीक टू मी, जब मैं तुम्हें बताऊंगा किसके लिए काम करना है, जो दूसरा इंसान होगा वो खुद समझेगा और कहेगा नो प्रॉब्लम, तुमने सही डिसीजन लिया, मैं यही चाहता था, अभी मैं रेडी नहीं था, मतलब गॉड विल फाइंड अ वे, बट वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड द ओनर्स। हमें शुरुआत करनी होगी। ओके गॉड, बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट है, दो लोग मुझे कह रहे हैं करना क्या है, और मैं हमारी जिंदगी लोगों को खुश करने में या नाराज ना करने में चली जाती है, और वो हम उस पे वॉचफुल हैं, हम लोग किस क्या कौन सोच रहा है, न्यूज क्या कह रही है, कोरोना की न्यूज क्या कह रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट। सो हियर प्लीज रिकग्नाइज, हम सबकी जिंदगी इसी चीज में चली जा रही है, वी हैव क्रॉस सो मेनी इयर्स। आई जस्ट वांट यू टू थिंक फॉर अ मिनट, वो कौन सी बातें हैं जो आपके दिमाग पर टॉप है, ओहो ये करना है, ओहो उसको खुश करना है, ओहो पहले ये दे दूं, अरे मैं वहां कर दूं, वो करना है। दिस इज नॉट गॉड। हम इन सब ऑब्स्टिकल्स को, इन बातों को, इन दीवारों को हटाना है, ताकि हम खुदा की सारी बातों पे ऑब्जर्वेंट हो जाएं एंड उनको समझ, मतलब गॉड की बातें समझ सके। सो मैं एक दफा हिंदी में फिर से पढ़ रही हूँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधि के पालने में जो मैं सुनाता आया हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पे आ पड़ेंगे। बट उससे पहले होली स्पिरिट मुझे एक पिक्चर दिखा रहे हैं, there's a image in my heart, I want to just tell you, and we discussed this in one of the meetings। पुराने जमाने में, ओल्ड टाइम्स में, दुनिया का सेंटर कहाँ था? दुनिया का सेंटर इज़राइल था। इज़राइल का सेंटर क्या था? यरूशलेम। यरूशलेम का सेंटर क्या था? वो टेम्पल। उस टेम्पल के अंदर कितने कोर्ट थे? आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस, करेक्ट? मोस्ट होली प्लेस। उस होली प्लेस के अंदर क्या था? आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक, और उस वाचा का संदूक सोने का बना था, और उस सोने के वाचा के संदूक के ऊपर दो चेरुबिम एंजल्स की प्रतिमा थी, और उस वाचा के संदूक के दिल में क्या था, उसके अंदर क्या था? दो चीजें, खुदा के 10 कमांडमेंट्स की वो पट्टियां जिसपे खुदा ने अपनी उंगली से लॉ दिया था। आर यू गेटिंग मी? जस्ट इमेजिन इन दिस होल वर्ल्ड गॉड का, व्हेन यू विल रीड दैट चैप्टर, जब सोलोमन उसका डेडिकेशन कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यू नो व्हाट, सोलोमन कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं था, वहां पर एम्बेसडर्स अलग अलग देशों के अवेलेबल थे, लोग आए थे, सुलेमान की चर्चा थी, ही वॉज वेल नोन, और सिर्फ एम्बेसडर्स नहीं, तमाम राजा आए हुए थे। और सुलेमान ने क्या करा, वन डे बिफोर ही प्रेड, अ फ्यू डे बिफोर द डेडिकेशन, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज बिफोर और आवर्स बिफोर, उन्होंने कहा वाचा का संदूक वहां पर रखा है, सिटी ऑफ डेविड में रखा है। तो सिटी ऑफ डेविड नीचे है, एंड इट्स अ वॉक टू गो अप टू माउंट जायन, मतलब माउंट जायन जाना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, इट्स लाइक मे बी 20 मिनट्स ऑफ वॉक, 20 मिनट्स ऑफ वॉक है, आपको यहां से लाना है। लेकिन वहां पर लिखा है, अगर आप बाइबल में देखेंगे, उसने पूरे वैभव से, सुलेमान बादशाह ने उस जगह से वाचा का संदूक मंगाया, लेवी लोग उसको लेकर के पूरे आदर और सम्मान के साथ, और वहां पर खुदा के लोग उसको लेकर के आए और उसे रखा गया मोस्ट होली प्लेस पे, और उसके लिए लगातार ऑफरिंग दी गई, लगातार। उसके वाचा के संदूक में क्या है? क्या है?
वो पट्टियां 10 कमांडमेंट्स, और उनको पूरे आदर के साथ लाया जा रहा है और वहां पे वर्शिप की जा रही है। और जब उसे मोस्ट होली प्लेस में रखा गया, वहां पर खुदा की प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी कि उन सारे जितने भी लेवी लोग थे उनको बाहर निकलना पड़ा। गॉड की डार्क क्लाउड आ गया वहां पर, एंड देयर वाज अ हेवी प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई गॉड को मिनिस्टर नहीं कर पा रहा था, दे कुड नॉट, बिकॉज गॉड की प्रेजेंस वहां पर इतनी ज्यादा थी। गॉड की प्रेजेंस इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि खुदा की पट्टियां जिसपे खुदा ने अपनी आज्ञाएं लिखी थी, 10 हुक्म लिखे थे अपने इज़राइल को चलाने के लिए, उनको उस वाचा के संदूक को उस चेरुबिम के बीच में मोस्ट होली प्लेस में रख दिया गया, एंड पीपल हैड टू बैक ऑफ। एंड यू नो व्हाट, वहां पर बहुत सारे देशों के लोग खड़े थे, उनके सामने ये बात पता चल गई उन्हें कि ये जो खुदा है ये सच्चा जिंदा खुदा है। और जब वो अपने देशों में गए होंगे, उन्होंने बताया होगा एक महान खुदा है जो हमारे खुदा जैसा नहीं है, और उसकी उपस्थिति उस घर में है, उस मंदिर में है। जब उसके लोग वहां पर, उसका राजा जो कि फुल और पूरे वैभव में था, वो वहां खड़ा था, तब वहां पर एक ऐसा बादल आया। खुदा ने उन सबको टैंजिबल, देखने वाला, छूने वाला प्रूफ दिया, क्योंकि गॉड की प्रेजेंस थी बहुत भारी। और आप ये मानेंगे नहीं, ऐसा पता चला है कि जेरूसलम के रिश्ता अमेरिका से था, और बहुत सारे खान जो कि वहां पर यरूशलेम में के आसपास एक बिस्मेर टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग कॉपर निकला, और वो इतना कॉपर था इस मंदिर को बनाने के लिए, इतना कॉपर ठीक ओर से निकाला गया था, और मतलब उसको ओर में से रिलीज किया गया था, एंड वो प्रोसेस अभी भी यूज हो रहा है। और ये बुद्धि खुदा ने सुलेमान को दी थी। इट वॉज द मोस्ट एडवांस प्रोसेस इन द वर्ल्ड। और वो कॉपर आया कहां से था? देर इज अ ह्यूज डिपॉजिट इन अमेरिका, खान इन अमेरिका, जो खाली हो गई, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इतना सारा कॉपर कहां गया। डेफिनेटली द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ किंग हीरम एंड सोलोमन एंड देयर नेवी फ्लीट went and came up to the new world that was America's, and the old world sent the ships here. And that's why I'm telling you, there was an understanding between the new world and the old world, and it was all because of Solomon की बुद्धिमानी। उसने बहुत बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एडवांसेस के, because he was a wise man। और जो maybe we'll talk about it sometimes, but in all this, इन सब बातों का सेंटर क्या है? The center is the 10 commandments of God. All this thing, you know what? The Ark of the Covenant was the physical, earthly, governmental seat of the Lord God Almighty. He was above the 10 commandments. And this is a very serious matter with God. उस आर्क ऑफ द कवेनेंट में जो खाली पड़ी है, सिर्फ 10 हुक्म थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने ऊंचे नाम से ऊपर किया है। And that's the most important thing I want to get across to you. The Holy Spirit wants to get across to you कि उनका वचन, गॉड का वचन जो यीशु मसीह है, जॉन चैप्टर 1, आज वो ये बता रहे हैं, अगर तुम इस वचन के ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं करोगे, होवर नहीं करोगे, वॉचफुल नहीं रहोगे, उसको ध्यान से नहीं समझोगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे, लेकिन दुनिया की रीतियों के अनुसार वो ये कह देंगे, वो कर देंगे, वो ऐसा होगा। नो, डोंट गेट दोज आइडल्स इन फ्रंट ऑफ। ये सब मूर्ति पूजा है। मतलब मूर्ति पूजा मतलब ये आपके आइडल्स हैं। यू लुकिंग एट, वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा करेगा, उसको ये खुश करना है, इसको ये कहना है। नो नो, आज इन छोटी छोटी बातों को अपने दिल से उतारना है, निकालना है, हटाना है। हमें इन सारे रेफरेंसेस को हटाना है। हमें समझना है कि गॉड की इस दुनिया में गवर्नमेंट सीट कहां पर थी? उस आर्क ऑफ द कवेनेंट में, जो द मोस्ट होली प्लेस में था, और उसके दिल में था खुदा का वचन, वो 10 हुक्म। और वो 10 हुक्म आज भी खड़े हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, आई जस्ट पुल आउट दैट स्क्रिप्चर।
वेरी इंपॉर्टेंट। या मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगी। दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय, और वहां पर जो कैप्शन है वर्स 2 के ऊपर लिखा है, द आर्क ब्रॉट टू द टेम्पल, परमेश्वर का संदूक जब टेम्पल में लाया गया जो सुलेमान ने बनाया है। और वहां लिखा है, Solomon then summoned to Jerusalem the elders of Israel and the heads of the tribe. परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहते थे. So he is summoning the heads of the tribe and the leaders of the ancestral families of Israel. खुदा के लोग, उनके 12 लोग, इज़राइल की वो ट्राइब्स जो गॉड के लिए मैटर करती है, और आज उस ट्राइब का हिस्सा आप और मैं भी हैं, अब्राहम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में. सो जस्ट इमेजिन यू वर ऑल्सो इन द प्रोसेशन rejoicing to bring the ark of the covenant into the temple of God. Just imagine it for a minute. So because of Abraham we are there, and they were to bring the ark of the Lord's covenant to the temple from its location in the city of David. और उनको so you know city of David से लेकर के आना, जायन तक लेके आना, जो एक पर्वत है. So all the men of Israel assembled before the king at the annual festival of shelters, which is held in early autumn. When all the elders of Israel arrived, the Levites picked up the ark. आर्क तभी उठाई गई जब सारे बुजुर्ग आ गए, जब आप और मैं, अब्राहम की संतान, उन ट्राइब्स में विश्वास के द्वारा खड़े थे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का बीज तो मौजूद था ना, हम भी वहां पर खड़े थे, और पूरे धूमधाम के साथ सारे लेवाइट्स उस आर्क को लेकर के आए. और वहां पे लिखा है, then before the ark, King Solomon and the entire community of Israel sacrificed so many sheep and goat and cattle that no one could count them. और इतने सारे बलिदान दिए गए, इतने सारे बलिदान दिए गए कि कोई गिन नहीं सकता था. एंड देयर यू वर आल्सो देयर, यू वर ऑल्सो देयर. वो जो बलिदान दिए जा रहे थे, याद रखिए यीशु मसीह ने वो बलिदान दे दिया है, बट इट was honoring the word of God. It was honoring the presence of God. It was honoring the governmental seat of God. आपको समझ आ रहा है? I hope you're getting it. ये सारा आदर God की गवर्नमेंट को दिया जा रहा है. It was not Solomon's government. सुलेमान की गवर्नमेंट नहीं थी. उस नियम, what is government? What is government? A way to manage the country, correct? Government, what is it? I mean, maybe something more? I'm sure there'll be something more. It's governance, actually. Governance, right? So it's the heart of everything. गवर्नेंस सब चीजों के बीच में, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमें पता रहे कैसे चलना है, कैसे करना है. सो इमेजिन गॉड की गवर्नमेंट का वर्ड ऐसे लेकर के आया जा रहा है पूरे आदर और सम्मान के साथ. Just close your eyes for a minute and imagine you are there and God का word, ताकि मेरे बच्चे कभी गलती ना करें, वो मेरे रहेंगे, वो चिपके रहेंगे. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मैनुअल, दिस इज द वे, एंड यू आर बिहाइंड द ट्राइब्स ऑफ इजराइल. इनफैक्ट यू आर राइट shoulder to shoulder with them and you are moving up the mountain rejoicing. Oh, मेरे परमेश्वर का word, मेरे परमेश्वर का word, the ark of the covenant is entering the mighty Mount Zion and there is the temple of God. और होली में जा रहा है, और मैं भी उन सबके साथ जा रहा हूँ. And you're jubilant and you're celebrating. And now while you're celebrating, जब आप उस वचन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गॉड की प्रेजेंस को सेलिब्रेट करें, क्या आप उसे मानेंगे नहीं? क्या उसका आदर नहीं करेंगे? क्या उस वचन को आप, जब गॉड अपने वचन को अपने नाम से ऊंचा रख सकते हैं, तो आप गॉड के वचन को अपने आप से ऊंचा नहीं रख सकते क्या? उनके डूज एंड डोंट्स को जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. एंड देयर आई जस्ट लव दिस पार्ट व्हिच सेड, just listen to it. And वहां पर लिखा है 9th verse में, these poles were, then the priest carried the ark of the covenant into the inner sanctuary of the temple, the most holy place, and placed it between the wings of the cherubim. The cherubim spread their wings over the ark, forming a canopy over the ark and its carrying pole. These poles were so long that their ends could be seen from the holy place, which is in front of the most holy place, but not from outside. They were still there to this day. Nothing in the ark, and now listen to this. Nothing was in the ark except the 2 stone tablets that Moses had placed in it at Mount Sinai, where the Lord made a covenant with the people of Israel when they left Egypt. Wow, it's too powerful. Listen to this 9th verse in Hindi. यहाँ लिखा है, डंडे इतने लंबे थे कि
उनके सिर संदूक से निकले हुए भीतर कोठरी में पड़ते थे, परंतु बाहर से दिखाई देते थे। वे आज भी वहां पे। 10 में, संदूक में पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। संदूक के पत्थर की उन 2 पट्टियों को छोड़ कुछ ना था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा था जब यहोवा ने इज़राइल के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। ओ माय गॉश, अमेजिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग? गॉड की वाचा के ऊपर एक मंदिर बन गया, खुदा का भवन बन गया। हालेलुया। जब आप और मैं मेरे साथ गॉड वाचा बांधते हैं, उसके लिए सेलिब्रेट करके पूरे स्वर्गदूत वाचा, जब हमने परमेश्वर यीशु को ग्रहण करा ना, उस वक्त जब गॉड के साथ हम वाचा में आए, व्हाट हैपेंड? एक मंदिर बन गया, और वो मंदिर हम हैं, और हमारी वाचा परमेश्वर के साथ है। वही शोर शराबा, वही आनंद, वही सारे एल्डर्स, वही सारे लेवाइट्स, वो अपनी संदूक को लेकर के जा रहे हैं। एंड गॉड इज सेलिब्रेटिंग यू लाइक दैट एवरी डे, बिकॉज आप उनके वचन को अपने अंदर कैरी करते। द बाइबल सेज दैट वी Jesus is the word of God and we carry him inside of us, और हम पवित्र आत्मा जी का मंदिर हैं। God wants to celebrate जो खुदा के वचनों पे चलता है, परमेश्वर उसको रोज सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ही सीज वो मैंने वाचा जो इज़राइल के साथ बांधी थी, मैंने बांधी थी इज़राइल के साथ वाचा उस मंदिर पे, उस पर्वत पे, और जब उसको आदर के साथ मैंने लेकर गए, इट्स द गवर्नमेंट सीट ऑफ गॉड। यू एंड आई आर द गवर्नमेंट सीट ऑफ गॉड। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? जब आप और मैं मेट्रो में खड़े हैं, आप और मैं ऑटो में जा रहे हैं, आप और मैं ऑफिस में, आप और मैं किसी युद्ध में खड़े हैं, गॉड हमें कैसे देखते हैं? गॉड सीज माई गवर्नमेंट सीट, मेरा मंदिर, मेरा जजमेंट का स्थान, मेरा प्रेजेंस, मेरा वचन जो ये बच्चे कैरी करते हैं। नाउ टेल मी, हाउ कैन वी ब्रेक द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड? हम दुनिया को देखना चाहते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर नॉट गेटिंग इट हु वी आर सेलिब्रेटेड। जस्ट इमेजिन, ये जो झुंड जा रहा है ना, फॉर अ मिनट एवरीबडी क्लोज योर आइज, जस्ट इमेजिन, ये जो झुंड जा रहा है डेविड की सिटी से ऊपर जा रहा है जायन पे, और वो बहुत धूमधाम मचा रही है, और उस आर्क ऑफ द कवर्नेंट के अंदर परमेश्वर का वचन है। एक्चुअली you are being celebrated because you are carrying the commandments of God inside of you. Just imagine, बहुत शोर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, भारी बड़ा क्लाउड है, फायर है, there is lightning, खुदा की प्रेजेंस है। बट पता क्यों है? क्योंकि आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है। गॉड कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे यीशु मसीह का, मेरे बेटे का नाम कैरी करते हैं, मेरा वर्ड कैरी करते हैं, एंड गॉड इज सेलिब्रेटिंग यू एंड यू आर गोइंग इनटू द होली ऑफ होलीज। आप ही खुदा का मंदिर हैं। एंड टुडे आई आस्क यू, कैसे हम परमेश्वर के वचन को छोड़ सकते हैं और उसे लेट गो कर सकते हैं? सो दिस इज द डे। और यहाँ पर जब हम वचन पढ़ रहे थे, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर, यू कैन ओपन योर आइज, या सो हाउ डू यू फील राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग? इज देयर, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? एनीबडी वांट टू शेयर? As you just explained that पहले था कि होली ऑफ होलीज में गॉड की आर्क थी और उसमें गॉड की टैबलेट थी, एंड द टेम्पल वाज देयर, बट नाउ वी आर द टेम्पल, एंड हमारे अंदर आर हार्ट में गॉड्स आर्क इज देयर, एंड ऑन आर हार्ट द टैबलेट इज देयर। तो दैट मीन्स द प्रेजेंस, द होली ऑफ होलीज इज इनसाइड ऑफ अस, इन आवर स्पिरिट इज द होली ऑफ होलीज, और गॉड की प्रेजेंस हमारे स्पिरिट में एट ऑल टाइम्स है, और उनका कवनेंट हमारे वहाँ एट ऑल टाइम्स है। आई मीन आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि गॉड के टेम्पल पे लोग चल के जाते थे, वो ऊपर गए माउंट सिनाई पे गॉड के टेम्पल पे, बट नाउ ही सेज दैट वी आर his temple. No wonder लोग हमारे पास आ रहे हैं to find God and his Amen. Hallelujah. Yes. Wow. Amazing. Amazing. So now I'll read this in perspective. व्यवस्था विवरण 28:15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। Now first of all tell me, आप उस झुंड से निकल के कहीं जाओगे क्यों? मतलब वो जो जा रहा है ऊपर, उसको छोड़कर कहीं और क्यों जाओगे? Who else will you obey?
So that's what it is when you're being compelled. When you're compelled to obey something else means आपकी आंखें खुदा के ऊपर है ही नहीं. आप the very fact that आपके मन में ये आया कि चलो थोड़ा सा गलत कर लेते हैं, it means that आप गार्डन ऑफ ईडन में खड़े हैं. ईव को पता था कि वो गॉड की पर्सन है, गॉड ने उसे बनाया, उसको मालूम है, और सेटन ने उसको क्या बोला, क्या सचमुच, he will bring a doubt to your mind and he will question your belief. क्या सचमुच गॉड ने ये कहा है? एंड यू विल डाउट. और जब आप खुदा के वर्ड को क्वेश्चन करने लगेंगे, पूछने लगेंगे, वहीं पर गेम ओवर हो गया है. एंड इट्स ऑलरेडी यू हैव गॉन वेरी फार अवे. सो टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू रीड. अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू भीतर बाहर जाते समय. सो एवरीथिंग, हर चीज में कर्स क्यों आता है? जब हम खुदा की बातों को नहीं मानते. इसीलिए यहाँ लिखा है, मतलब हमारा आना, हमारा जाना श्रापित है, और हमारे खेत श्रापित है, मतलब जो हमारा बिजनेस है वो श्रापित है, या हमारी जॉब. अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो खेत में, और तेरी टोकरी और तेरी कटौती. टोकरी क्या होती थी पुराने जमाने, जो लोग खेत में काम करते हैं, जहां पर हमारा सारा सामान हम बचा करके रखते थे. ओहो, ये पूरे खेत में से, ये देखो ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, मेरा प्रॉफिट है. आई थिंक सो. डज दैट मेक सेंस? ओके, ये मेरा प्रॉफिट है. हाँ, ये मैंने इतना सारा मेहनत करने का मुझे ये टोकरियों में मिला. और वो कह रहे तो श्रापित है अपने प्रोडक्टिविटी में, मतलब आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, उसमें भी श्राप लग गया है. That's what the Holy Spirit is just making me understand right now. भूमि की उपज में भी श्राप है, और टोकरी में भी, और कटौती में भी श्राप है, और श्रापित तो तेरी संतान, हमारे बच्चों पे भी कर्ज आ जाएगा भूमि की उपज पे. मतलब भूमि, जो जमीन है, जो बिजनेस है, जो जॉब है, जो आपको दिया, उस पे कर्ज आ जाएगा. और आगे लिखा है गाय और भेड़, क्योंकि वो भी एक संपत्ति होते थे. मे बी दे आर सम अदर काइंड ऑफ संपत्ति. आई नो अ लेडी इन रायपुर, शी सेड, शी वाज अ वुमन ऑफ गॉड, शी सेड, मैं ना एक बिजनेस करना चाहती हूँ. ऐसे रोके, उन्होंने कहा मुझे ना बकरी पालनी है. मैंने कहा ये कैसा बिजनेस? कहते नहीं, गाँव में एक बकरी ली जाती है, उसको दे दिया जाता है, फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर पैसे ज्यादा मिलते हैं, उसमें ये इन्वेस्टमेंट होता है, गाय चारे का देना पड़ता है, फिर उसके साथ पैसे आते हैं और उसका प्रॉफिट हमें मिल जाता है. सो गाय और बकरी और ये सब भी प्रॉफिट के स्रोत थे, और वो कह रहे इस पे भी श्राप है. एंड इन दी एंड, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज होली स्पिरिट टुक अस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. फिर जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उसमें यहोवा तब तक तुझे श्राप देगा, और बहुतुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए. मिट ना जाए और शीघ्र, मतलब जल्दी से नष्ट ना हो जाए. और वह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा. I'll read this in English, very important. 20. The Lord will send on you curses, confusion, and frustration in all that you undertake to do, until you're destroyed and perish quickly on account of the evil of your deeds, because you have forsaken me. The Lord will make the pestilence stick to you until he has consumed you off the land, and you are entering to take a possession of. The Lord will strike you with wasting disease and with fever and inflammation. Anyway, बीमारियों के बारे में लिखा है, but I will not go there today right now, because God took us in a different direction. So I want to just say this today. Most of us are working. हम में से कई लोग काम करें, हमारी बहुत सारी चीजें हैं. We are trying to build up our networks. हम बहुत कुछ करें, मतलब there's multiple things we are doing. But परमेश्वर का वचन जब हम obey नहीं करते, जैसे मैंने शुरू में बोला था, confusion, frustration, ये एक श्राप है, क्योंकि हमने खुदा के वचनों को छोड़ा. जब लोग पहली दफा गलत काम करते हैं, लेट्स से somebody says I will have an affair, not that everybody wakes up one day, आज मैं किसी के साथ अफेयर करूंगा. No, they don't do that. बट सामने कोई लड़की दिखती है, उनके ऑफिस में कोई कॉलीग है, उसको देखते हैं वो, एंड उन्होंने उस वक्त उस बात को टर्न नहीं करा, एंड नाउ दे लुक अगेन, एंड वहां पर उन्होंने उसमें से दे स्टार्टेड टू ड्रॉ अ सैटिस्फैक्शन इन लुकिंग एट दैट पर्सन. उसके बाद उन्होंने कहा, बात भी कर ली उससे, कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी, you or let's go for a coffee or a cup of tea or something. A cup of tea ले नहीं, coffee, yeah. So then they have gone for coffee and बात करें नहीं, and they're telling themselves नहीं, I'm just having a normal conversation. No, you cannot have a normal conversation. आप एक married इंसान हैं, आप उसके साथ कॉफी में one on one जा ही क्यों रहे हैं? We have to have some ground rules. हम अपने आप से क्या डिमांड कर रहे हैं?
बिकॉज वी से नहीं, ये तो इनोसेंट है. नथिंग इज इनोसेंट. गॉड के लोग एम्बेसडर्स हैं. हम लोग हर चीज सोच समझ के करते हैं, एंड इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. वील गो टू गलेशियंस, गलातियों 3:13 में हम लोग चलेंगे. बहुत सारी कर्स पे बात हो गई. अरे इतने सारे कर्स हैं, अब हम करें क्या? तो हम लोग अब पढ़ेंगे गलातियों 3:13. बट आई विल रीड इट राइट फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द वर्स 10. For all of you who rely on works of the law are under a curse, for it is written, cursed be everyone who does not abide by the things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law. The righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. अभी मैं आपको समझाती हूँ, एंड हम 13 वर्स पढ़ेंगे. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाए वो श्रापित है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आज तक हमने जो गलत काम करे हैं, whatever is it that we have gone off the word of God, it's the time to repent. It's the time to tell God, we've been wrong, we have done something wrong. Repent, close your eyes. एंड परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी श्राप एक्टिवेटेड है, कोई भी कर्स एक्टिवेटेड है, यीशु मसीह का क्रूस पे वो श्राप बनकर के मर गए. और अब क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, यू कैन से, यीशु मसीह मेरे दिल में, आई एम रिपेंट, मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने दुनिया के तमाम चीजों को इंपॉर्टेंस दी और मैं उनके पीछे भागी, मैं उनके पीछे भागा, नो मोर. और परमेश्वर, अब मैं आज से फिर से आपके पास आता, मेरे ऊपर से सारे श्राप तोड़ दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन. क्योंकि श्रापित हुए यीशु मसीह हमारे लिए, और आज वो हमें उन सारे श्रापों से आजाद करते हैं. राइट नाउ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. सारे श्राप टूट जाएं, हमारे ऊपर से सारे श्राप टूट जाएं यीशु के नाम से. और जब हम व्यवस्था विवरण 28 में आते हैं वापस, वहां की पहली वर्ष में लिखा है, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above the nations of the earth. हालेलुया. हिंदी में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. और वही हुआ था. डेविड की सिटी से आर्क ऑफ द कवेनेंट को ऊपर माउंट जायन पे ले जाया गया था. Mount Zion was the center of Jerusalem. Mount Zion was the center of Jerusalem. Jerusalem was the center of Israel. Israel was the center of the whole world. और आप परमेश्वर का whole world है. You carry His word. Drop it. छोड़ दीजिए अपनी पुरानी बातें, अपना तरीका. आंटी को खुश करना है, पड़ोसी को खुश करना है, इसको खुश करना है, किसी को खुश नहीं करना. बुरा मानते हैं, मानने दीजिए, गॉड संभाल लेंगे. लेकिन हमें खुदा को खुश करना है, क्योंकि हमारे हृदयों पे हमारा हृदय उनकी पट्टियां हैं, और हमें उन्हें ओबे करना है. और हम किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. फादर गॉड, आज ये सब लोगों ने डिसाइड करा, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वॉइस ऑफ द एनिमी. व्हेन समबडी कम्स एंड आस्क्स देम अ क्वेश्चन कॉन्ट्ररी टू द वर्ड, जब कोई उनसे प्रश्न पूछता है जो आपकी बातों के विरोध में है, कि क्या तुम्हें खुदा ने ये बात बोली, क्या सचमुच में ऐसा लिखा है, लॉर्ड, दे विल स्टैंड अगेंस्ट इट एंड दे विल नॉट लिसन टू दैट. वो वहां से भाग जाएंगे यूसुफ की तरह, वो उस बात को रद्द कर देंगे परमेश्वर, और वो वापस आपसे चिपक करके कंफर्म करेंगे, और वो ही करेंगे जो आपकी तरफ से है, यीशु के नाम से. लॉर्ड, सेट योर पीपल फ्री फ्रॉम कर्सेस इन जीसस नेम. Let those things break upon your life in Jesus name. क्योंकि आज से आप हर बात में चौकसी करेंगे खुदा की बातों के ऊपर चलने के लिए. You are free. Be delivered in Jesus name. परमेश्वर के नाम से आजाद हो जाइए. हालेलुया, 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 आमीन.
आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के संदेश के लिए। आपने हमें जो रेवलेशन दिया है लॉर्ड, ये इतना कीमती है। वी नेवर न्यू दिस, दैट द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इज गिवन टू योर वर्ड एंड टू योर लॉ, आपने हमें नहीं समझ में आई थी परमेश्वर, आज समझ में आ गया। परमेश्वर आज से आपका वर्ड ही हमारा गोल है, दैट वी विल डू एवरीथिंग पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा और आपकी ग्रेस में परमेश्वर हम बढ़ते जाएंगे और हम आपके वचन को पूरा करने पाएंगे अपनी जिंदगी में, अपने चारों तरफ, अपने चर्च में अपने भाई बहनों को पुल अप करेंगे, हिलाएंगे और प्रभु हम उनको सही मार्ग पे ले चलेंगे ताकि वो भी आपकी आज्ञाओं का आदर करने पाए और उन्हीं के अनुसार चलने पाए, लोगों के अनुसार नहीं, सिचुएशंस के अनुसार नहीं, इमोशंस के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, जो चेक्ड है लॉर्ड, हम वो कर पाएंगे। सो थैंक यू लॉर्ड, आप हमारी मदद करें। ब्लेस एवरीबडी लॉर्ड गॉड, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, दे विल बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्ड फ्रॉम टुडे, और सारे श्राप सब पे टूट रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। कंटिन्यू टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपका कोई चर्च नहीं है, find a church. If you're happy to be here and God is telling you that you have to be here, then be here. This is not about numbers. This is not the feel good factor. This is not that this person looks like that or who I said. No, it is about the Lord. जिसको God ने आपको जहां भेजा है वहां चिपक के रहिए, वहीं से आपका blessing है। Amen. So I'll take your leave और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। Praise the Lord और जय हिंद।